बड़ा सोच समझ कर, बड़ा विचार कर कर, बड़ी दृष्टि रखकर, बड़ी सोच कर इन मानव का शरीर तुझको दिया है। इस मानव के शरीर को तू बस अब अपने अनुकूल उसको ढाल। अब इसको समझने वाला ही समझ सकता है कि मानव का शरीर तो मिल गया, मानव का शरीर तो प्राप्त हो गया, पर आप अपनी बुद्धि से, आप अपने चित्त से अपने शरीर को पहचान सकते हो कि या तो इस शरीर को निंदा में लगा दीजिए, या इस शरीर को बेकार कर्म में लगा दीजिए, या इस शरीर को ईर्ष्या में लगा दीजिए, या इस शरीर को नरक में लगा दीजिए, या इस तृष्णा में लगा दीजिए, या फिर इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी चित्त को, आप अपनी वृत्ति को, आप अपने मन को, आप अपनी दृष्टि को कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। अहंकार में अगर इस शरीर को लगा दिया, अभिमान में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, आसक्ति में लगा दिया, वासना में लगा दिया, ये कुछ नहीं निकल पाएंगे। आसक्ति में लगा दिया, निंदा में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, काम में, वासना में लगा दिया, तो ये शरीर बेकार, इसकी कोई मूलता नहीं। और यदि वही शरीर, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, माता, पिता और परमात्मा, जम के बोलो कौन कौन? आवाज नहीं है, जरा जम के बोलिए, माता, पिता और परमात्मा। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन तीन के पास में जाकर थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पहले नंबर पर माता के पास, दूसरे नंबर पर पिता के पास, तीसरे नंबर पर परमात्मा के पास में। क्यों? जब हम हमारी माँ के पास में जाकर बैठते हैं, दिन भर तुमने व्यापार क्या किया, दिन भर दुकान पर क्या किया, दिन भर नौकरी में क्या करा, आपके घर में अगर वृद्ध माता है उसके पास में जाकर थोड़ी देर बैठो, उसके पास बैठोगे, उसको समय दोगे, तो एक ना एक तुम्हारा मुसीबत का हल तुम्हारी माँ अवश्य बताएगी। अपने पिता के पास जाकर बैठो। घर में बुजुर्ग पिता है, बाप अगर घर में है, पिता अगर घर में है, तुम कहीं से भी आओ, दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, कितनी भी नौकरी में, कितने भी व्यापार में, कहीं पर भी व्यस्त रहिए, 2 क्षण अपने पिता के पास जाकर जरूर बैठो, वो आपको अपनी मुसीबत का हल जरूर बताएंगे। और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जिस महादेव को आप चाहते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दत्त को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसको भजते हो, उस परमात्मा के करीब में 2 क्षण आकर जरूर बैठो। माता, पिता और परमात्मा तुमको मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं। तुम्हारा कुछ देर माता के पास में जाकर बैठिए, कुछ देर परमात्मा के पास जाकर बैठिए, कुछ देर अपने पिता के पास जाकर बैठिए और बैठो। थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, थोड़ा समय परमात्मा को देने का प्रयास करो। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर अपनी माता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने पिता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर परमात्मा के मंदिर में जाकर, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम तो इतना कहते हैं कि अगर एक क्षण आदि में पुण्यात, अगर थोड़ी सी भी समय हमने हमारे माता पिता और परमात्मा को दिया है, तो उस क्षण का सदुपयोग जरूर होगा और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। माता पिता परमात्मा कभी बुरा नहीं करते। दुनिया में सब बुरा कर सकते हैं, दुनिया में सारी दुनिया, सारी सृष्टि आपका बुरा करने में लग जाएगी, सारी दुनिया आपका बुरा कर सकती है, सारी दुनिया आपको गाली दे सकती है, सारी दुनिया आपको अपशब्द कह सकती है, सारी दुनिया आपको ताना दे सकती है, सारी दुनिया ईर्ष्या में भूलकर आपकी निंदा कर सकती है, पर केवल एक माता पिता और परमात्मा ऐसा होता है जो कभी कुछ आपके लिए गलत नहीं कर सकता। वो करेगा तो हमेशा आपके हित का ही करेगा और आपका आशीर्वाद ही देगा। वो माता पिता और परमात्मा। 2 क्षण जाओ उस परमात्मा के पास, 2 क्षण जाओ अपनी माता के पास, 2 क्षण जाओ अपने पिता के पास, थोड़ा बैठो, थोड़ा चर्चा करो, थोड़ी देर बैठा करो। आप लोगों में से सब लोग शिवालय जाते हो? जम के तो बोलो, जल चढ़ाने जाते हो ना? अगर जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जितने इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो,
भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने इष्ट परमात्मा के पास अगर बैठते हो तो 2 क्षण बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहो। जब दिल की बात कहोगे तो मेरा बाबा सुनेगा जरूर और उस समस्या का हल करेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसके करीब में जाइए, आप उसके नजदीक में जाइए, आप उसके पास जाइए। और खाली ना जाता घर से तुम्हारे, खाली घर से लगा लो, भोले अपने से अब तो न कालो, गिरा जा करीब में जाओ, आप उसके नजदीक में जाओ। और जितना हम माता पिता परमात्मा के करीब में जाते हैं, माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक जाते हैं उतना हमको सुख का अनुभव होता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बहुत सावधानी से उतार कर रखना, अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी से मत कहना। अगर कहना तो अपनी माता, अपने पिता और जिस परमात्मा को तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो उस परमात्मा को जरूर जाकर का प्रयास करिए। परमात्मा को जानने का प्रयास करें। और जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे, जिस समय हम जान जाएंगे कि ये छोटा सा शिवलिंग जो तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में जो शिवालय बना हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर बना हुआ है, तुम्हारे घर में के पास में जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, जो नदी पर, सरोवर पर, तालाब पर, कुएं के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर छोटे से मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, जिस दिन तुम पहचान जाओगे कि ये केवल शिवलिंग नहीं है, ये हमारे घर में हमारे माता पिता और परमात्मा का एक प्रतिबिंब बैठा हुआ है, जिससे हमें अपने मन की बात करनी, जिसको हमें अपने दिल की बात करनी। और अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात। मीन मानव जन्म तुझको दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने नैनों में रोशनी बराबर की, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। तू जितना परमात्मा के नजदीक जाएगा, तू जितना परमात्मा के करीब जाएगा, तू जितना भगवान के नजदीक जाएगा, तू जितना माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी माँ तो हमको गाली देती है, कोई कहता है गुरुजी हमारी सास तो दिन भर गाली देने में लगी रहती है, कोई कहता है गुरुजी हमारे पिता तो हमको गाली देते हैं, गुरुजी हमारे ससुर तो हमेशा गाली देने में लगे रहते हैं। तो निवेदन है, जितनी दुनिया की गाली, जितनी माता पिता की गाली और जितनी दुनिया वालों के ताने आप सुनोगे, उतने मजबूत होते चले जाओगे और मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओगे।
तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में मंदिर है, तुम्हारे गांव में अगर मंदिर है तो मंदिर में जो मूर्ति है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, दत्त की, जितनी मूर्तियों का आप दर्शन करते हो, मूर्तियों का दर्शन करते करते जरा विचार करिएगा। एक पत्थर जमीन में लगा हुआ है और एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर पूजा रही है। जो जमीन में लगा वो भी पत्थर है, जो मंदिर में रखी मूर्ति है वो भी पाषाण की है, वो भी पत्थर की है। अब जरा विचार करिएगा, इस पत्थर में मूर्ति में क्या अंतर है? पत्थर तो तराशा गया, नक्काशी करी गई, काटा गया, हथौड़ी चलाई गई, छेनी चलाई गई, खूब पत्थर को झेलना पड़ा, खूब मारा, तब जाकर वो पत्थर मूर्ति बन पाया, और मूर्ति बन गया तब जाकर वो किसी मंदिर में जाकर पूजाया, तब जाकर वो पत्थर किसी मंदिर में पूजाया। जब आपको कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, आपको आपके लोग कहते हैं हमारी सास हमें गाली देती है, लोग कहते हैं हमारे ससुर हमें गाली देता है, लोग कहते हैं हमारे माता पिता हमको गाली देते हैं, तो जितना जितना देंगे, जितना जितना आपके लिए उंगली उठेगी, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतना उतना आप मंदिर में बैठने की एक मूर्ति की तरह तरह से जाओगे। और याद रखना, सहन कर लिया, मूर्ति बनकर मंदिर में पूजा गए। जो सहन नहीं कर पाए वो जमीन पर पत्थर रखकर उस पर जूते भी रखाते हैं, उस पर ठोकर भी लगती है। सहन करिए। और ये मानव का शरीर मिला है, सहना और कहना नहीं। दुनिया अपशब्द बोले उसको बोलने दो, दुनिया ताना दे उसको देने दो, दुनिया गाली दे उसको देने दो, घर के लोग अपशब्द कहीं कहने दो, दुनिया के लोग, घर के लोग तुमको ताना दे, मेरी माँ ने ये कह दिया, मेरे पिता ने ये कह दिया, मेरे भाई ने ये कह दिया, मेरे बंधु ने ये कह दिया, मेरे सखा ने ये कह दिया, दुनिया के लोग ताना दे, देने दो, दुनिया के लोग गाली दे, देने दो, दुनिया के लोग अपशब्द कहने दो। सहना और कहना नहीं, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हो सकते। हमें परमात्मा ने अपना बनाकर भेजा है, तो हमारी वाणी से हमें अपशब्द नहीं। सह लो पर कहो ना, हमें कहना नहीं है, हमें भगवान की भक्ति में इतने डूब जाना है, हमें भगवान के भजन में इतने डूब जाना है, हमें परमात्मा के भजन में इतने डूब जाना है कि हमारे मुख से सुबह शाम दोपहर रात दिन जब भी मौका मिले भगवान शंकर का या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का जाप हम करते रहें, इसका स्मरण करते रहें, हम इसको पुकारते रहें, इसको जपते रहें। या तो पंचाक्षर मंत्र जपें, षडाक्षर मंत्र जपें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहें। या हमारी तकलीफ की घड़ी में, या हमारे दुख की घड़ी में, या हमारे कष्ट की घड़ी में हमें मजबूतता प्रदान करता है। जब हमारी दुख की घड़ी आती है, जब हमारी तकलीफ की घड़ी आती है, तो उस जगह पर ये मजबूतता प्रदान करता है। हमारा किया गया जाप, हमारा किया गया अनुष्ठान, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा लिया गया भगवान का नाम हमें मजबूत करता है, हमें प्रबलता प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी मौका मिले तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को उठाना, उसको पढ़ना। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो ऐसा लगता है कि शंकर के मुख का दर्शन कर लिया। हमने हजारों अश्विनी यज्ञ का पुण्य फल अपनी जिंदगी में प्राप्त कर लिया, हजारों अश्विनी यज्ञ प्राप्त कर लिया। शिव कथा करें,
कहीं अभिमतता व्यक्ति के भीतर होती है तो वो परमात्मा से भी दूर हो जाता है, भगवान से भी दूर हो जाता है, भजन से भी दूर हो जाता है। और यहाँ तक जब व्यक्ति के भीतर अभिमतता आती है, अहंकार आता है, अभिमान जब बहुत सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो उसे परमात्मा का नाम हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, वो बुरा लगने लगता है। अभिमतता, अहंकार में। अब देखिए कितने सुंदर प्रसंग आया इस महापुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता, बहुत सुंदर संवाद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता कौन है। श्रीमान कैलाश जी, श्रीमान राम नारायण जी, श्रीमान प्रहलाद जी, श्रीमान, ये तो हमारे यहाँ के पिता हैं, ये तो हमारे पृथ्वी के पिता हैं, ये तो हमारे मृत्यु लोक के पिता हैं।